नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ J09 में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार। हम आप लोग के लिए इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, इससे पहले हम लोग जाने थे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे हम लोग जानकारी लिए थे। ठीक है, और आज का हम लोग के चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों कोई भी आप चैप्टर पढ़िएगा ना, उसका मतलब बेस, सबसे बेस उसमें मजबूत क्या होता है? उसका थ्योरी। ठीक है, आज हम लोग थ्योरी के बारे बहुत ही अच्छा तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज हम लोग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम लोग सुन के हम लोग को क्या ज्ञात होता है कि हम लोग सबसे फर्स्ट में कि बौद्ध धर्म है क्या? एक धार्मिक विशेषता। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को संस्थापक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है पता है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसका बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम क्या है इसका? सिद्धार्थ। क्या है? सिद्धार्थ नाम है इसका। ठीक है, गौतम बुद्ध का अब इसका पिता का नाम क्या है? इसका पिता का नाम क्या है? सुशोधन। क्या है? सुशोधन। क्या नाम है? सुशोधन। और यह इसका कौन वंश से था? तो यह जो था यह शाक्य वंश के था। कौन ये वंश का था? वह शाक्य वंश का था। गौतम बुद्ध जी थे, उसका पिता का नाम क्या था? सुशोधन। ठीक है, सुशोधन था। इसका शाक्य वंश इसका पिता था। ठीक है, अब इसका माता क्या है? इसका माता का नाम क्या था? माया देवी। महामाया देवी। और यह कोली वंश थी। क्या था? यह कोली वंश की थी। ठीक है, इसके पिता का नाम हम लोग जानते हैं सुशोधन है, और वह ये शाक्य वंश के थे, जो शाक्य गण के मुख्य या शाक्य गण के राजा थे। ठीक है, गौतम बुद्ध जी जब छोटा थे तो उसके पिताजी ने, मतलब सुशोधन जी ने, एक मतलब ले गए थे, मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग को गांव में जैसे जब कोई सन्यासी आता है तो उसका हाथ के लकीर देखने के लिए ले जाया जाता है, तो उसी टाइप से सुशोधन जी थे, तो इसको गौतम बुद्ध को ले गए थे जब वो छोटे थे। तो जब उसको हाथ की लकीरें जब सन्यासी लोग गुरुओं से दिखाया तो गुरुओं ने बोला कि गौतम बुद्ध जी जो हैं वह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बनेगा। समझे? तो इसका पिताजी बहुत दुख हो जाता है कि मेरा बेटा आध्यात्मिक बनेगा, जंगल में जाएगा। तो इसलिए क्या बोला कि अपना बेटा का हमेशा सुख सुविधा जीने के लिए पूरे मतलब क्या राज घराने से थे ना, तो उसको मतलब कोई चीज़ का कमी नहीं रहने दिया गौतम बुद्ध को, और मतलब सुखमय जिंदगी जीने के लिए उसका तरह तरह चीज़ का देने लगा। और उसके अगल बगल में ना बीमार व्यक्ति ना बूढ़ा व्यक्ति किसी को नहीं रहने दिया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को सांसारिक दुखों के बारे में उसका नॉलेज नहीं था, सिर्फ उसका घरेलू के ही बारे जीवन का नॉलेज था। ठीक है, हम लोग जान गए कि गौतम बुद्ध जी बचपन का नाम उसका सिद्धार्थ था, उसके पिताजी का नाम सुशोधन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी का 16 वर्ष के आयु में उसका शादी कर दिया गया। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी थे, वह 16 वर्ष के जब हो गया तो उसका शादी कर दिया गया। पता है उसका पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या था? यशोधरा। जब इसका शादी कर दिया 16 वर्ष की अवस्था में, किशोरावस्था में इसको शादी कर दिया गया था, इसका पत्नी का नाम था यशोधरा। जब इसका शादी कर दिया गया तो इसका एक पुत्र का प्राप्ति हुआ, और उसका पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल उसका पुत्र था। उसमें देखिए, गौतम बुद्ध जी जब जन्म हुआ था ना, तो उसका प्रतीक एक माना जाता है। क्या? कमल और सांड। क्या है इसका प्रतीक? जो जन्म हुआ, जब देखो जब जन्म हुआ तो इसका प्रतीक जो था कमल और सांड था। कमल और सांड इसका जन्म का प्रतीक है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में।
563 ईसा पूर्व में जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी में पड़ता है, लुम्बिनी में पड़ता है। ये कहाँ है पता है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। देखिए इतना सारा हम लोग डिस्कस कर लिए कि गौतम बुद्ध जी का पिता का नाम सुशोधन है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, जो लुम्बिनी पड़ता है और कहाँ? वह नेपाल के जंगलों में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक क्या था? तो कमल और सांड था। ठीक है। अब जब उसका हम लोग प्रतीक के बारे में हम लोग जान लिए, उसका शादी भी करवा दिया गया। जब किशोरावस्था में था तो उसका वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। और उसका पुत्र का प्राप्ति क्या हुआ? राहुल। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं कि गौतम बुद्ध जी जब एक यात्रा पर निकले, यात्रा शेयर करने के निकले, मतलब यात्रा शेयर करने के लिए जब निकले, कौन? गौतम बुद्ध जी। उसमें थोड़ा हो गए थे उम्र। ठीक है। तो जब वह यात्रा करने के लिए निकले तो देखा कि जैसे उसका जब घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा से पालकी में बैठ के ना, तो उसका एक सारथी होता है आगे जो घोड़ा चलाता है, तो पालकी में बैठा हुआ था गौतम बुद्ध जी। तो जैसे आगे निकले यात्रा करते हुए, देखिए यहाँ लिखते हैं, यात्रा करते हुए जब निकले, कौन? गौतम बुद्ध जी जब निकले तो उसमें देखा देखिए सबसे फर्स्ट में क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध जी जब यात्रा पर निकले तो क्या देखा उसने? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। सबसे फर्स्ट में क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। ठीक है। उसके बाद से एक बीमार व्यक्ति देखा। फिर उसे आगे गया तो क्या देखा? एक मृत व्यक्ति, मतलब मरा हुआ शरीर, एक मतलब शव को ले जाया जा रहा था, तो फिर देखा। ठीक है। उसके बाद से फिर आगे बढ़ा तो फिर देखा एक सन्यासी। गौतम बुद्ध जी का ऐसा उम्र था कि ना वह मतलब मृत्यु हो सकते थे, ना बीमार हो सकते थे, ना बूढ़ा बन सकते थे। ठीक है। लेकिन वह सन्यासी बन सकते थे। तो गौतम बुद्ध जी ने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध जी 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में वह घर छोड़ दिया, गृह त्याग किया। क्या? गृह त्याग किया। जब गृह त्याग किया तो इसका प्रतीक चिन्ह याद रखना है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। क्या था? प्रतीक चिन्ह घोड़ा। जब इसको घटना में बोला जाए कि घटना क्या था? घटना, तो वह महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को जब घर छोड़ा उसको, और इसका जब प्रतीक क्या है? तो घोड़ा। जब वह 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग किया तो जब कहाँ गया? तो जंगलों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट में इसको गुरु चाहिए, तो गुरु मिला। वहाँ 2 गुरु था। फर्स्ट में अलार कलाम था, अलार कलाम, और दूसरा था रुद्रकपुत्र था। तो गौतम बुद्ध जी जब ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जब निकले जंगलों में तो उसमें 2 गुरु मिला। फर्स्ट में मिला अलार कलाम मिला, उसको शिक्षा लिए। उसके बाद से फिर क्या मिला? रुद्रकपुत्र मिले। तो निरंजना नदी बोधि वृक्ष के नीचे, देखिए निरंजना नदी बोधि वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी में मतलब पीपल वृक्ष के नीचे वह ज्ञान करने लगे। ठीक है। ध्यान करने लगे वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे। तो उसको 6 वर्ष की अवस्था में, मतलब 29 और 6 साल कठिन तपस्या करने पर, 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है। गौतम बुद्ध जी को 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, 6 वर्ष कठिन तपस्या किए, बिना अन्न बिना खाना पीना के बाद जीवित रहे गौतम बुद्ध जी। कठिन तपस्या करने के बाद 6 साल के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किसे? गौतम बुद्ध जी का। जब इसको ज्ञान के प्राप्ति
उस समय उसका सिद्धार्थ नाम था। देखो, जिस समय गौतम बुद्ध जी का ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ था, उसका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उसका नाम पहले क्या था? पहले देखिए, पहले सिद्धार्थ था। ठीक है, लेकिन जब उसको ज्ञान का प्राप्ति हो गया, ज्ञान का प्राप्ति जब हो गया, तो उसको नाम से गौतम बुद्ध को नाम से जाने लगा। गौतम बुद्ध को नाम से जाने लगा। जब वह गौतम बुद्ध जी का जब ज्ञान का जब प्राप्ति हुआ, तो अब उसको उपदेश देने के लिए जाने लगा। जब उसको ज्ञान का संग्रह हो गया गौतम बुद्ध जी का, अब तो उसको ज्ञान के संग्रह मतलब ज्ञान उपदेश देने के लिए जाने लगा। तो गौतम बुद्ध जी का देखिए, जो जब इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, जब वह उपदेश देने के लिए किया, तो सबसे पहला देखिए पूछता है एग्जाम में कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। जब उपदेश देने लगा सारनाथ में, कहाँ पर था? सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम था, ऋषिपत्तनम था, ओल्ड नाम है इसका, ओल्ड नाम है। ठीक है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और अंतिम उपदेश, अंतिम नहीं मतलब सर्वाधिक उपदेश, और सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, कौशल की राजधानी है। और अंतिम जो बोले कि अंतिम उपदेश जब बोले, तो ये कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर में दिया था। ठीक है, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी का। जब पहला उपदेश जब दिया, तो इसको घटना को क्या गया पता है? धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, जब पहला उपदेश, प्रथम उपदेश जब दिया, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि जब गौतम बुद्ध जी जब घर से त्याग किए, जब गृह त्याग किए, इस घटना का क्या नाम है? तो आप क्या बोलेंगे कि महाभिनिष्क्रमण। जब वह ज्ञान की प्राप्ति, जब प्रथम उपदेश जब गौतम बुद्ध जी ने दिए, इस घटना को क्या कहा गया? तो आप क्या बोलिएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, उपदेश तो दे दिया। देखिए, गौतम बुद्ध जी का क्या बोले कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती कौशल के राजधानी था। ठीक है, अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। क्या लिख देते हैं? देखिए, जब वह कुशीनगर में, देखिए अंतिम उपदेश कहाँ देता है? जहाँ आदमी अधिकतर डेट करता है वहाँ, तो मृत्यु हो गया गौतम बुद्ध जी का। 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है गौतम बुद्ध जी का। तो इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को क्या क्या इसे लिख देते हैं? इस घटना को का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और देखिए, जब इसका भी प्रतीक चिन्ह पूछता है कि प्रतीक चिन्ह, जब मृत्यु हो गया, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका स्तूप है। क्या है? स्तूप। देखिए, बौद्ध धर्म से जितना भी थ्योरी आप जितना बेस मजबूत कीजिएगा ना, बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन देखिए, बौद्ध धर्म अधिकतर पूछता है कि प्रतीक चिन्ह और घटना के बारे में पूछता है। हम क्या बोले? देखिए, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, ये पहले बोध का उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधि वृक्ष में, तो उसको बोध गया कहलाया गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए, पहला जब इसका पहला सिद्धांत, इसका पहले इसका सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध जी का, समझे? और इसको जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो इसका गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगा। इस घटना को क्या कहता है? देखिए, गौतम बुद्ध जी देखिए, गौतम बुद्ध जी जो थे, वह कैसा व्यक्ति थे? वह एक जीवन जो जैसे धर्म से रिलेटेड था गौतम बुद्ध जी। वह एक सन्यासी बनने के लिए वह गृह त्याग किए, सन्यासी बने। ठीक है, वो गृह त्याग किए, उसके बाद कहाँ चल गए? वह निरंजना नदी फल्गु वृक्ष के बोधि वृक्ष चल गए बिहार। वहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया। 6 साल के कठिन तपस्या करने के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो वह उपदेश देने के लिए गए। तो उपदेश देने के लिए
कहाँ गए, सबसे फर्स्ट में उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। इसका ओल्ड क्या नाम है, ऋषिपत्नम था, वहाँ उपदेश दिए। जब वह उपदेश दिए तो पहला जब उपदेश दिए उस घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण। सर्वाधिक बार उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए, और अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनगर में, और यहाँ इसको डेट हो गया 483 ईसा पूर्व में। और इस घटना को कहा क्या है, इस घटना को क्या कहने लगा, महापरिनिर्वाण कहने लगा। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह जब मृत्यु हो गया, इसका घटना का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। ठीक है, बौद्ध धर्म में जब उपदेश देने लगे तो उसका अनुयायी होने लगे, अनुयायी। चल इधर लिख लेते हैं, ओ यार मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटा लेते हैं, मिटा लेते हैं। गौतम बुद्ध के जब अनुयायी होने लगे, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसका दो भाग में बट गए थे। मतलब अनुयायी होने लगे तो एक भिक्षु था और दूसरा था उपासक। लिख लेते हैं, डेटा बहुत सारा है, थ्योरी ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे। एक बार मतलब दो बार मतलब पढ़ लीजिएगा, एक बार से नहीं होगा, दो बार कम से कम पढ़ लीजिए। इससे मतलब बौद्ध धर्म ना बहुत इजी है। देखिए उसमें अनुयायी था, अनुयायी जो था उसमें दो गो बात हो जाता है। देखिए पहला इसमें क्या होता है, भिक्षुक, भिक्षुक, और दूसरा क्या होता है, उपासक। पूछता है, ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए भिक्षुक मतलब क्या है, भिक्षुक बौद्ध धर्म में मतलब सन्यासी ग्रहण करके, गौतम बुद्ध जी सन्यासी ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसे भिक्षुक कहा जाता है। मतलब सन्यासी जीवन ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार करना क्या कहलाता है, भिक्षुक। समझे। जबकि उपासक क्या होता है, गृहस्थी जीवन अपना के बौद्ध धर्म का प्रचार करना। समझे। भिक्षु का मतलब क्या होता है कि सन्यासी जीवन ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भिक्षु कहलाता है। और उपासक का मतलब क्या होता है, जो गृहस्थी जीवन अपना के बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना ही उपासक कहलाता है। ठीक है। जब देखिए इसका अनुयायी जब हो गया था तो इसको हम लोग जैसे थे, अनुयायी जब हुआ तो उसको मतलब बनाया गया था कौन सी में, 5 महावर्त में बांटा गया था। उसमें क्या था, सत्य था, अहिंसा, अस्ति, अपरिहार्य था। बोल देते हैं। देखिए अधिकतर मतलब क्या, सुन कर भी बहुत कुछ याद हो जाता है, जितना लिखने से भी नहीं याद होता है, बोलने से भी याद होता है। जैसे देखिए बताते हैं, इसे देखिए बता देते हैं। पहला क्या होता है, सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा अपरिहार्य, सत्य, अहिंसा, दूसरा अपरिहार्य। ठीक है। देखिए गौतम बुद्ध जी जब इसका भिक्षु अनुयायी में सत्य, अहिंसा, अपरिहार्य ऐसे किया गया था, 3-4 गो किया गया था। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ होता है। देखिए बौद्ध संगीतियाँ लिख लेते हैं। बौद्ध संगीतियाँ जो है बहुत कुछ मतलब एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। जैसे कुछ भी हो, CGL हो या SSC हो, CHSL या बैंकिंग हो या NTPC या रेलवे, कोई भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ था कहाँ हुआ था, किसका शासन काल में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन है, कब हुआ था, ऐसे मतलब बहुत पूछता है। समझे। लिख लेते हैं। देखिए बौद्ध संगीतियाँ, हाँ हम लोग बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, और दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर में। किसके शासनकाल में, देखिए किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था। जबकि दूसरा हुआ था बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। उसका अध्यक्ष था सभा कमिलसली था। ठीक है। तीसरा में हम लोग आते हैं, बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उसका शासन किसका शासन काल में था, तो अशोक के शासन काल उस समय चल रहा था, और उसका अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र था।
ठीक है। बौद्ध संगति के बारे हम लोग चौथा के बारे जैसे हम लोग आते हैं, वो स्थान कहाँ था, तो कश्मीर में हुआ था। कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। कब, मतलब क्या, किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। उसका अध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष उसका अध्यक्ष था। ठीक है। बौद्ध धर्म से देखिए, बौद्ध धर्म में हम लोग क्या क्या पढ़े, बौद्ध संगतियाँ पढ़ लिए, उसका अनुयायी भी पढ़ लिए। देखिए जब इसका बौद्ध धर्म में चौथा, जब जैसे कश्मीर बौद्ध संगतियाँ होता है ना, जैसे चौथा जैसे कश्मीर में जैसे हुआ, तो उसमें ही बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म में क्या होता है, जब चौथा बौद्ध संगति जब होता है तो इसमें दो भाग में बढ़ जाते हैं। कौन, एक हीनयान और एक महायान। देखिए हीनयान के मतलब क्या होता है, हीनयान का मतलब होता है बौद्ध धर्म में सिर्फ अपने आप को कल्याण करना, अपने आप को, जीवन को कल्याण करना। जबकि बौद्ध धर्म में महायान का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे जीवन को कल्याण करना, उसे महायान कहते हैं। बौद्ध धर्म से अधिकतर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म कितने भागों में बांटा गया है, तो बौद्ध धर्म जो बढ़ता है वह दो भाग में बढ़ता है। कब, कहाँ, कश्मीर से। जैसे बौद्ध संगतियाँ चौथा होता है ना, उसी में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। देखिए बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है, जैसे हम बोले कि बौद्ध जो गौतम बुद्ध जी थे, उसका बचपन का देखिए, हम जितना हम लोग डिस्कस किए थ्योरी, उसका हम लोग थोड़ा शॉर्ट हम लोग जान लेते हैं, रिवीजन थोड़ा क्विक कर लेते हैं। ऐसे क्या होता है, आप लोग को मेमोरी में छप जाएगा। बौद्ध जी थे जो गौतम बुद्ध जी, उसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उसका पिताजी के नाम था सुशोधन थे। ठीक है। वह साकीगण के मुखिया थे। उसका माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है। और जब उसका 7वें क्या हुआ, गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ, 7वें दिन है उसकी माता का मृत्यु हो जाता है। 7वें दिन में उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है। तो गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण करने के लिए, मतलब उसका मौसी गौतम बुद्ध जी का मौसी लालन पालन उसका करता है। उसका नाम था प्रजापति गौतमी था, उसका पालन पोषण करता है। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी का शादी करा देता है। ठीक है। वह यशोधरा नाम की उसका पत्नी था। ठीक। उसका एक पुत्र का प्राप्ति हुआ है, उसका नाम है राहुल। तो क्या करता है, उसका सांसारिक दुख के बारे में नॉलेज नहीं था, सिर्फ घरेलू के बारे में उसको जानकारी था। गौतम बुद्ध जी जब यात्रा पर निकलते हैं तो उस समय क्या देखते हैं, जब शहर पर निकले तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं क्या, कि पहले एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, फिर बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर एक मृत्यु वाला शरीर, लाश मतलब ले जाते हुए देखता है, फिर एक सन्यासी देखता है। तो उसका हृदय परिवर्तन, मतलब सांसारिक दुखों से देख के उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह गृह त्याग करने के लिए वह गृह त्याग करता है। और वह 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग करता है। और वह जब गृह त्याग करता है तो उसके गुरु की भी जरूरत होता है। तो उसका 2 गुरु था, एक फर्स्ट में था अलार कलाम था और दूसरा था रुद्रक पुत्र था। ठीक है। वह चल जाता है जंगलों की ओर। वह कपिल वस्तु निरंजना नदी, निरंजना बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे वह ज्ञान करने लगते हैं। वह उसको ध्यान जब करने लगते हैं तो उसे ज्ञान, मतलब कठिन तपस्या 6 साल के बाद, मतलब 35 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध जी का 35 वर्ष की आयु में उसे ज्ञान का प्राप्ति होता है। गौतम बुद्ध जी का जब वह उसको ज्ञान का प्राप्ति होता है तो उसको उपदेश देने के लिए जाना पड़ेगा। तो वह पहला उपदेश कहाँ देता है, तो सारनाथ में देता है। सारनाथ में देता है प्रथम उपदेश। जब प्रथम उपदेश देता है ना, तब उस घटना चक्र को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। और जब गौतम बुद्ध जी जब गृह त्याग किए तो उसका नाम क्या था, उस घटना का महाविनिष्क्रमण। जब उसका प्रतीक चिन्ह बोला तो घोड़ा। अब गौतम बुद्ध जी का जब जन्म हुआ उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, देखिए लिख लेते हैं। जब उसका जन्म हुआ था ना, जन्म हुआ तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल एवं सार था। जब इसका मृत्यु होता है तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, घोड़ा था। क्या था, घोड़ा था। समझे, ऐसा बहुत जरूरी है, याद कर लीजिए। देखिए घटना, इसको जब गौतम बुद्ध जी जब गृह त्याग करते हैं उसका क्या घटना का नाम क्या था, महाविनिष्क्रमण। जब वह प्रथम बार उपदेश देते हैं तो क्या था उसका घटना चक्र, क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन। जब इसका मृत्यु होता है ना, देखिए मृत्यु इसका स्तूप होता है, इसका मृत्यु जो होता है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्तूप है। स्तूप है ना। जब ये घोड़ा, मतलब गृह त्याग करता है ना, गृह त्याग जब करता है तो इसका घोड़ा है। समझे, बहुत जरूरी है। देखिए प्रतीक पूछता है
कि मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। इस घटना को क्या कहते हैं? देखिए लिख देते हैं, मतलब भूल जाएंगे। इस घटना को क्या है? देखिए मृत्यु जब हुआ इसका घटना को क्या है पता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ठीक है। और जब वह गृह त्याग करता है तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। देख लीजिए इस घटना को बहुत ज़्यादा पूछता है, स्तूप भी पूछता है। जैसे उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? गौतम बुद्ध जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड, है ना। जबकि गृह त्याग करता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग करता है तो क्या है? घोड़ा, जन कमल एवं सांड, है ना। बौद्ध धर्म से देखिए इसका अधिकतर पूछता, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। इसका जन्म पूछता है कि 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, कपिलवस्तु में, ठीक है। बौद्ध धर्म से जितने भी बनने वाले प्रश्न थे हम करीबन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और दोस्तों का साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।